हारिस को सेट होने में थोड़ा अरसा लगेगा, इसलिए मैंने ज़ेब का रिश्ता तय कर दिया। बात नहीं करनी है, बस फैसला करना है। तुम्हें या माँ चाहिए या हारिस। अम्मी मिली बिल्कुल ठीक सोच रही है। अहमद के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ मंगनी के लिए डायमंड रिंग ली है उसने, और शादी के लिए न जाने क्या क्या लेगा। अब घर में इतना बड़ा फंक्शन है तो 2 दुकानें मैंने गिरवी रखवा दी हैं। तो हम चाह रहे थे कि अगले ही महीने बड़ी सादगी से अपनी बहू को रुखसत करके ले जाओ। ठीक है, मैं क्या बोल सकती हूँ, आपकी बेटी है। मेरे हमनवा जी अच्छा, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। लो जी, 2 दुकानें और गिरवी रख दी। पहले भी 4 दुकानें गिरवी रखी थी, पैसे नहीं दे सका तो बेच दी। मैं समझता हूँ एक एक करके सब कुछ तबाह कर देगा ये। आधी कर दी इसने तो। मैं आज ही भाईजान से बात करती हूँ। तो कौड़ी का करके रख दिया मैं इसने। उनसे क्या बात करनी है, वो तो हमें अपना बेटा देकर भूल ही गए। हमारी जिम्मेदारी थी लगाम देके रखना था इसे, लेकिन नहीं, शुतर बेमहार की तरह छोड़ दिया। अगर मैं किसी बात पे टोकता था तो तुम्हारी जान चली जाती थी। बस इसे कुछ मत कहो। हाँ तो डरती थी ना कि छोड़ के ना चला जाए। इसी बात से तो मैं भी डरता था। तो अपने किसी बहन भाई से औलाद ले ली होती ना, वो भी कारोबार जमे जमाए समेत है। मैं देखती कोई देता। मुझे क्या जरूरत थी, अच्छी भली शादी कर रहा था, दूसरी औलाद भी हो ही जाती। अरे अरे अरे, बात सुन, अब भी अगर शौक है ना तो पूरा कर लें ये शौक आप। हाँ, पहले की बात और थी। अब एक पेंशन में 2 अजाब नहीं पाल सकता। अच्छा, मैं अजाब हो गई हूँ? अजाब हो गई मैं? कहाँ से बात शुरू करते हैं, कहाँ पे के खत्म करते हैं। ये लो, तो मुझे 10 मिनट और देते ना तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े तैयार करती। लेकिन तुमने भी जिद मान ली। हाँ, काम ही नहीं करने दोगे मुझे। नहीं खाला, बस आगे ही मैं आपको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। अरे ये कहकर तुमने मुझे तकलीफ दी, वरना बेटे का काम करना किस माँ को बुरा लगता है? हाँ, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ कुर्सी पे। नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था खाला के ज़ेब की शादी के बाद तो आप बिल्कुल तन्हा रह जाएंगी यहाँ। तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर आप चलकर हमारे साथ रहें। बेटा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। इस घर में मेरा आधे से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है। मैं अब इस घर को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मेरा दिल नहीं लगेगा कहीं भी। खाला, ये फूल पौधे जो लगे हुए हैं, ये गमले शमले, ये सारा ज़ेब का शौक है? सब उसी का ही है। इतना ख्याल रखती है ना वो इनका, क्या कोई माँ अपनी औलाद का रखती होगी। वो उसके खालू है ना, उनकी नर्सरी है। हारिस वहीं से लेकर आता रहता है ये पौधे। खाला, ये लोग मंगनी पे नहीं आए, हालांकि दीवार से दीवार मिली है। कोई नाराजगी है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझो। मेरी और ज़ेब की शादी हो रही है इसलिए? बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना। वो लोग ज़ेब का हाथ मांगना चाहते थे, लेकिन ना ज़ेब राजी हुई ना मैं। अब खुद सोचो, ऐसे निकट्टू को कौन अपनी लड़की देगा, चाहे खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। बस उसी पे थोड़ी नाराजगी चल रही है। बेटा, वो ज़ेब को जहेज में कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकती हूँ। हाँ, ये घर है ना उसके नाम। मेरे मरने के बाद
ये घर उसी का ही है। अरे खाला, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जितने ये पौधे शौधे हैं, ये अगर वो साथ लाना चाहे तो उसकी मर्जी है, क्योंकि मेरे लॉन में तो गुंजाइश इनकी है सिर्फ। हाँ बेटा, एहतियात से। सॉरी बाबा, वो गलती से कट गई। बेटा, टूटने और गिरने वाली शाखों का मातम नहीं करते। ये फिर उगाती है, कोंपले फिर से निकल आते हैं, बिल्कुल जिंदगी की तरह, जिसमें न गम ठहरते हैं न खुशी। ये फिर से उगाएगी ना? उगना न उगना ये फैसला ऊपर वाले का है। हमारा काम सिर्फ लगाना है। अब जो वो फैसला करे। अगर ना होगी तो इंतजार तो बेफायदा रह जाएगा। तो बेटा, इस खौफ से हम बीज बोना बंद कर दें कि वक्त जाया होगा। बेटा, अपने पांव पे खड़ा हो। देखो, मैं भी तुम्हारे कंधे के सहारे खड़ा हूं। अगर तुम ढह गए तो मैं क्या करूंगा? बस यूं समझ लो कि ज़ेब तुम्हारी वो दुआ है जिसे अल्लाह ताला ने बहुत संभाल के रखा है। संभाल के नहीं रखा, रद्दी की टोकरी में फेंक दी। नहीं बेटा, अल्लाह के पास रद्दी की टोकरी नहीं है। वो नाकबूल दुआओं को हिफाजत के साथ अपने पास रखता है और फुर्सत के वक्त उनके बारे में सोचता है। या तो उसे कबूल कर लेता है या उसकी जगह नई रहमतें नाजिल कर देता है। अब अपनी जेब को देखो, किस तरह हिम्मत से अपनी जगह पे खड़ी है। हालांकि तुम मर्द हो, ये हिम्मत तुम्हें दिखानी चाहिए। बस बेटा, इस मायूसी और नाउमीदी को अपनी जिंदगी से खुश्क पत्तों की तरह काट के फेंक। आज अहमद आया था। वो कब नहीं आता अम्मी? बेटा, ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी खैरियत मालूम करने के लिए आ जाता है, लेकिन शराफत देखो उसकी, कभी तुम्हारी मौजूदगी में नहीं आया। इसी से उसकी खानदान और उसकी शराफत का पता चलता है। जी, अहमद चाह रहा था कि वो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर लिया करे। अम्मी, शहर में सैकड़ों पॉइंट्स चलते हैं, मैं आराम से आ जाती हूँ। और आप फिक्र ना करें, मैं हारिस के साथ नहीं जाती। बेटा, मैंने ये तो नहीं कहा। अच्छा लगता है कि मैं शादी से पहले उसके साथ घूमती फिरूं। खैर बेटा, मैंने मना तो कर दिया, लेकिन तुम हारिस के साथ भी तो आती जाती थी। आप जानती हैं, हारिस की बात और थी अम्मी। वो मेरा कजिन है और हमारा बचपन का साथ। छोड़ो हारिस की बात है, ये बताओ उसके साथ
परी खरीदने कब जा रही? ये भी उसी ने कहा आपसे? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी बेटा, जमाना बदल गया है। लेकिन मैं नहीं बदली हूँ अम्मी, मैं वही ज़ेब हूँ। आप जानती हैं कि मैं शादी सिर्फ आपकी वजह से कर रही हूँ। मेरे लिए हारिस को भूलना आसान नहीं है। आप चाहती हैं कि मैं अहमद के साथ जाऊं, अभी मैं खुद से अपने आप नहीं छुपा पा रही। अहमद के सामने क्या छुपाऊं? मुझे थोड़ा वक्त दे अम्मी, ताकि जबरदस्ती की शादी में जबरदस्ती की खुशी तो जाहिर कर सकूं मैं। पता नहीं क्या क्या तकरीर छाड़ गई। अभी तो मैंने उसे घर के बारे में भी बताया था। फैसला कर लिया जुदा होने का। जब ये फैसला कर ही लिया तो फिर मेरे सामने भी मत आए। तुम्हें कैसे पता चला? कोई भी हो सकता था। अभी सिर्फ फैसले ही किए, जुदा तो नहीं। हमारी आहटों को पहचानता है। आपा कहती हैं कि सुबह के गए हुए रात को लौटते हो। कोई जॉब भी नहीं ढूंढते। मेरी खातिर सबको परेशान मत करो हारिस। समझाने के लिए ही मुझे। हाँ, तकदीर का फैसला है ये हारिस। चाहो ना चाहो लेकिन कबूल तो करना होगा ना। ये तकदीर का नहीं, ये तुम्हारा फैसला है ज़ेब। हार तुमने मानी, बेवफाई तुमने की, धोखा तुमने दिया। मैं बोलूंगी तो मैं क्या बोलूं? कह दो जो कहना है, सुन लूंगी मैं। जितनी नफरत, जितनी नाराजगी तुम्हारे दिल में है, सब दे दो मुझे, ताकि सुहाग के जोड़े में से लपेट कर अपने साथ ले जाओ। ये तसल्ली तो होगी ना कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा मेरे साथ है। ज़ेब, मेरी बेबसी। मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकता। चली जाओ। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा। अब छोड़ भी दो उसका पीछा, या देवदास बना के छोड़ोगी उसे? मैं तो बस उसे समझाने आई थी। क्या समझाने आई थी? कि हम लड़कियां ऐसे ही होती हैं कि मोहब्बत का दावा किसी और से करती हैं और घर किसी और का बसाती हैं? या ये बताने के लिए गई थी कि दिल में तुम्हें सारी जिंदगी रखूंगी लेकिन शादी किसी और से करूंगी? बकवास बंद करो सोबिया, कितनी जालिम हो गई हो तुम। मैं जालिम हो गई हूँ? एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखो तो पता चलेगा तुम्हें। अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि माँ को मरता देखना आसान है या खुद को। जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी।
क्यों जाग जाग के आधी आधी रात को तुम उनसे मिलने जाती हो, जबकि उनसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता भी नहीं रहा। मैंने तो कितने नफल माने, इज्जत से तुम अपने घर की हो जाओ। खुदा न खास्ता अहमद को भिनक भी पड़ गई ना तो बस अल्लाह करे ये महीना जल्दी से गुजरे। ये देखिए अम्मी, कल ही निकाह पढ़वा दें आप मेरा। हर दिन सूली पर लटकने से तो बेहतर है कि एक दिन में ही जान चली जाए। ये लो, अहमद का तो बस नहीं चल रहा कि ताजमहल खरीद के मुंह दिखाई में दे दे। उसका अपना माल है, जहाँ मर्जी लौटा। तो माल से क्या होता है? कहता है बड़ी ऐसी दूंगा कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ये कह रहा है। हीरे की अंगूठी देख के खुल तो गई थी। उसकी माँ का हाल नहीं देखा था आपने? मेरी तो समझ से बाहर है भाई, किस किस्म की आशिकी है, किस किस्म की दीवानी है। मैं तो ना कभी देखी ना कभी सुनी, पता नहीं किन चक्करों में भाई हद हो गई। बात सुनो, बरी लेने तो चलोगी ना? फिक्र क्यों कर रही हैं आप बरी की? 10,000 का जोड़ा खरीद के 15 का बोल दें, उसको बड़ी कपड़े की पहचान है। बरी की तो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, पागल सा तो है, पता वता तो कुछ है नहीं। 10-10 हज़ार का जोड़ा 20-20 हज़ार का कह के बता देंगे। है का नजर नहीं आ रहा। आओ अहमद, तुम्हारे इंतजार कर रही थी। नाइमा बेगम आई हुई है। अफाक कैसा? वैसे का वैसा ही है, खपती, सफाई पसंद। उसी से कुछ सीख लो। मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता, गुण भी अच्छे होने चाहिए। ओह, फुल ऑफ गुन्स। मैंने सुना है कि खजाने के मुंह खोल दिए गए। ओह, ये खबर भी मिल गई। मुझे क्या पड़ी, मेरी तरफ से सारी दुकानें बेच डालो। 4 दुकानें पहले बेच दी थी, 2 अब गिरवी रख दी। अब एक बच्चे की पैदाइश पे एक दुकान बेच देना, मेरी बला से। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतनी लंबी फैमिली प्लान करने की अम्मी? अहमद तू कितना बदतमीज हो गया भाई, है? माँ से ऐसी बातें कर रहा है। एक बात बता, शादी के बाद बीवी और बच्चों का खर्चा कैसे पूरा करेगा? अरे अम्मी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कमाने की? कमाएगी खुद ही, माशाल्लाह कमाती है। यही तो कमाल है वर्किंग वुमन का। ये एक इन्वेस्टमेंट है अम्मी, जो डबल करके आप वापस वसूल करते हैं। बड़े तेज हो तुम। अरे नाइमा डार्लिंग, तुमको पता है कि हमने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। तो मैं तुम्हारे लिए घाटे का सौदा थी। तुम किस सोच में पड़ गई? कैसा बेमुरव्वत, किस तरह की बातें करके क्या देखा? तुम्हारा कुछ सोचता ही नहीं अब। ऊपर जा रही हूँ देखने क्या किया इसने। सभी मेरे से नाराज रहते हैं, पता नहीं क्यों, मैंने क्या किया? हद हो गई, पता भी नहीं चला, पूरा सेब खा के चला गया। तुम पार्लर तो जाना शुरू कर दो। क्यों? तुम्हारी शादी करीब आ रही है और मैं देख रही हूँ शादी जितनी करीब आ रही है तुम उतनी सुस्त होती जा रही हो। थक गई हूँ। हाँ, तुम्हारी कोई बहन भी तो नहीं है, सारे काम खुद ही देख रही होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना ख्याल ना रखो। कुछ दिन की ऑफ ले लो। सोच रही हूँ एक साथ ही ना छुट्टी ले लूं। साथ? तुम जॉब छोड़ना चाह रही हो? सोच रही हूँ, काफी मुशक्कत हो गई। अब घर बैठूं, थोड़ा आराम कर लूं। अम्मी भी इंसिस्ट कर रही हैं। हाँ भाई, खाते पीते ससुराल में जाओगी। मानो तो ये फैसला जल्दबाजी में मत करना। तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है और हरगिज मामूली नहीं है। और फिर तुम्हें क्या पता कि ससुराल कैसी होगी? देख लो, परख लो,
जॉब औरत की बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। छोड़ना तो मैं भी नहीं चाह रही। तो फिर हालात देखकर दोबारा ज्वाइन कर देना। हाँ, बहन जी आप अभी भी कपड़े सीती हैं? वो नहीं, मैं तो महीनों से मशीन को हाथ तक नहीं लगाया। जेब के जाने के बाद क्या करेंगी? अल्लाह का शुक्र है इसके बाप की पेंशन आती है, मेरे अकेले के लिए काफ़ी है। ठीक ठीक है। शादी की तैयारियां तो चल रही होंगी? जी चल ही रही। ये आजकल के बच्चों के शौक ही अलग, वरना हमारे ज़माने में तो जो सास नंदों ने ला के दे दिया खामोशी से पहन लिया, खुशी खुशी। नहीं नहीं, हमारी तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है, और यकीन जाने हमारे ख़ानदान में ये रिवाज भी नहीं है। अच्छा, पता नहीं, हमें तो अहमद ने कहा कि जाते हुए जो है वो जेब को भी ले जाए। हम तो बाजार जा रहे थे, यहाँ आ गए। बच्चों की ख्वाहिश होती है ना कि अपनी मर्जी से चीज़ें ले ले, कहाँ होगा जेब में? जी, लेकिन जेब और अहमद की तो मुलाकात ही नहीं होती है। वो तो जब भी आता है जेब की गैर मौजूदगी में आता है। रोज़ आता होगा? नहीं, यही कोई 2-4 दिन के बाद आ जाते हैं मिलने। ठीक, तो फिर हम अपनी मर्जी से ख़रीदारी कर लें। हाँ हाँ, ख़रीदें। मेरी जेब तो बहुत सब्र शुक्र वाली है, उसको तो जो भी पहनाएंगे खिलाएंगे वो खा लेगी। हाय हाय, ऐसा कौन सा सब्र शुक्र करना पड़ जाएगा? कौन सी हम बुरी चीज़ें लेकर आएंगे उसके लिए? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आप कोई ख़राब चीज़ लेकर आएंगे। मुझे मालूम है आपका इकलौता बेटा है, आपके भी अरमान होंगे ना। वाकई इकलौते बेटे ने नाको चने चबा दी। माशाल्लाह से इतना खर्चा हो रहा है, आपको क्या बताएं। लेकिन खैर, हमें क्या परवाह है, पैसा तो हमारे हाथों की मैल है। आप भी चलती? तो अहमद से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? बताया तो था मैंने आपको। मैं उस मुलाकात की बात कर रही हूँ जहाँ से मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता तो नहीं। मेरा मतलब है, अहमद की बेताबियां देखकर तो लगता है जैसे वो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ कर ले आएगा। वैसे तुमने ऐसा क्या किया है जिससे वो बिल्कुल पागल हो गया? नाइमा प्लीज आप मुझसे इस तरह की बातें मत करें। मेरे और अहमद के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। यकीन तो नहीं आ रहा। आप चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये आप जनाब क्यों कर रही हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि अपनी शादी का जोड़ा लेने तुम खुद तो नहीं जा रही। रंग कौन सा अच्छा लगता है? जो मर्जी ले लेना। अहमद को तो लाल रंग पसंद है। तो वही ले लेना। ऐसे अहमद की पसंद का भी कुछ भरोसा नहीं है। आज जिस चीज़ के लिए मर रहा होता है, कल उसी वक्त जब वो चीज़ उसके नज़दीक होती है तो बेवकूफ़ हो जाती है। लेकिन एक बात है, उसकी तमाम तर खामियों के बावजूद उससे मोहब्बत करने को दिल चाहता है। मैं तो जब भी जेब से मिली हूँ वो खामोश, बेहिस। अरे यार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ, यही मेरे लिए काफी है। अरे लड़कियों, इतने बोर गाने क्यों गा रही हो? हाँ, अच्छे अच्छे गाने गाओ। आखिर मेरी बहन आई है भाई अपनी भतीजी के माइयों पे। मेरे हमनवा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं हूँ आपकी गुनाहगार, और आपका गुस्सा होना, नाराज होना बरहक है। लेकिन ये भी तो समझे ना कि आप लोगों के सिवा मेरा यहाँ कौन है? कोई भी तो नहीं।
बहुत बुरा किया है नासरा तुमने। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्यों आई हो? कैसे माफ करूं मैं तुम्हें? हाँ, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने भी एक बेटी की माँ का हक अदा किया है, और वो तो आपकी भी बेटी है ना। मैं नहीं रुखसती कर सकती हूँ उसकी आप लोगों के बगैर। बहुत जालिम हो तुम नासरा। मैं तो तुम्हारी बहन होकर भी तुम्हें नहीं समझ सकी। जैसे मंगनी की थी वैसी रुखसती कर दो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हमारा और तुम्हारा मरना जीना खत्म। आपा, हद ही हो गई है। क्यों, क्या हुआ? हालांकि बेशर्मी और ढिठाई तो देखो, आकर अम्मी के पैर पकड़ के बैठी कि हम लोग शादी में शरीक हो जाएं। शर्म करो। किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो तुम खाला के लिए? मुझे फरिश्ता बनने का कोई शौक नहीं। तो ठीक है, फरिश्ता ना बने, इंसान तो बने। बड़ी है वो हमसे। जो मुझे दुख देगा ना, मेरे मुंह से उसके लिए फूल तो झड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो क्या होगा इससे? दिल को सुकून मिलेगा। आपा, आखिर नाखूनों से गोश्त तो कभी जुदा नहीं होता ना, और इस भरी दुनिया में आप लोगों के सिवा तो और मेरा कोई भी नहीं है। इतनी ढिठाई और खुदगर्जी कहाँ से आ गई तुम में नासरा? आपा, लोग तो 7 खून भी माफ कर देते हैं ना। मैंने भी तुम्हें माफ किया, अपने बेटे के दिल के खून को माफ किया। अब तुम जाओ यहां से। बस करो नूर फातिमा। नासरा तो झल्ली निकली, इससे जितना मर्जी नाराज हो जाओ, लेकिन ज़ेब से नाराजगी की कोई वजह नहीं है। जाओ नासरा, तसल्ली से अपने घर जाओ। हम शादी में शरीक होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे तसल्ली हो गई है। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हम सबको बेसुकून करने वाली को आपने तसल्ली दिला दी। बहुत बुरा किया आपने, बहुत बुरा। क्या करता नूर फातिमा? वो वक्त याद आ गया था जब से पहली बार मेरी गोद में आई थी, और मैंने उसे अपनी बेटी कहा था। बहू तो दूसरी बार कहा था। अब दुनिया जो भी कहे, जाना तो पड़ेगा ना। सारी डेकोरेशन की जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम काम अच्छा करते हो। ये सारा चिली मिली लगानी है, हैं? और कोई बल्ब बीच में फ्यूज ना हो। और हाँ सुनो, वो कमरे में सिर्फ लाल और सफ़ेद फूल होने चाहिए, बेड के पीछे, साइड टेबल्स पे और आगे। और बड़ा रोमांटिक लगना चाहिए। और कोई आर्टिफिशियल चीज़ मत लगाना। मुझे सख्त नफरत है आर्टिफिशियल चीज़ों से। अगर कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगाई ना, खुदा की कसम तेरे हिसाब में से काट लूँगा। अरे सर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। ये हुई ना बात। बस फटाफट निकल, सामान लेकर आ। वाह वाह, बड़ा रोमांस उबल रहा है। मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो। नहीं था तो नहीं, लेकिन उसको देखने के बाद थोड़ा सा हो गया। ये बेताबी सिर्फ यहीं पे नजर आ रही है मुझे। मैं तो जब भी ज़ेब से मिली हूँ वो खामोश, बेहिस। अरे यार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ, यही मेरे लिए काफी है। फिर तुम मोहब्बत नहीं करते उसे, पता करना चाहो। पता तुम्हारा मसला क्या? जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ना, पसंद आ जाए, तो बस तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिल जाए। बाद में वो कहीं भी रुलती फिरे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कैंडल्स भी थोड़ी सी ऐड कर दूं तो उससे ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा माहौल। छोड़ो, मैं भी किससे पूछता हूँ। दर्द कोई मेरी रूह में भर गई और कर गई अजनबी। मेरे सांवरिया का नाम कितना सुहाना, कितना सुहाना समय है मिलन का, मुझको संवरने से काम मेहंदी से लिख दो हाथों पे सखियों, मेरे सांवरिया का नाम, मेरे सांवरिया का तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए। मुझ में इतना हौसला नहीं है भाई। प्लीज सोबिया, उसके पास जाओ, जाके उसके हाथों में मेहंदी लगा, और मेहंदी लगाते वक्त उसकी आंखों में देखना, क्या वो खुश है या मेरी तरह वो भी उदास है। झूठ बोलना सीख गई है भाई। जुबान झूठ बोल सकती है, आंखें नहीं। प्लीज उसके पास जाओ मेरे लिए। वो जो ख्वाब था सारे आईना वो बिखर गया। क्यों जुदा हो गए हौले लेकिन तुम क्या पहनोगे? अब क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत में नंगे पैर भी चले। कुछ ना बोले। कितना सुहाना, कितना सुहाना समय। अरे लड़कियों, इतने बोर गाने क्यों गा रही हो? हाँ, अच्छे अच्छे गाने गाओ। आखिर मेरी बहन आई है भाई अपनी भतीजी के माइयों पे। वो गा लेते हैं लट्ठे दी चादर, लट्ठे दी चादर उठे सले
कोलों दी रुस के ना लंग माया लट्ठे दी चादर उत्ते सले दी लंग माया आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया तेरी माँ ने पकाए अंडे तेरी माँ ने पकाए खाला ने कहा तुम्हारी मेहंदी लगा दूं। किसका नाम लिखूं? वो जो तुम्हारी जिंदगी है कि तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने वाला है। मुझे कोई मेहंदी नहीं लगानी। कोरे हाथ देखकर लोग सवाल करेंगे। अब मुनाफकत कर ही रही हो तो पूरी तरह से करो। वो कैसा है? तुम ठीक हो ना? वो भी ठीक है। वैसे उन्होंने ही भेजा है ये देखने को कि तुम्हारी आंखों में हंसी है या उदासी। उसे कह देना तुम देख नहीं पाई। यही कहूंगी। मोनी को बुलाया था। क्यों, खैरियत? मेरे ख्याल से आ गया वो। जी खाला। मम्मी, यार इसको दे देना। ये क्या है? बस दे देना। नमाज पढ़ ली बेटा? जी पढ़ ली। क्या बात है, आज तुमने दुआ नहीं मांगी? आज दुआ मांगना भूल गई हूँ। अम्मी, हारिस से कह दीजिएगा कि ये सारे पौधे वो ले जाएगा, आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और उसे ये भी कहिएगा कि कुछ मत कहिएगा, बाकी वो सब कुछ समझ जाएगा। परवरदिगार मेरी बेटी को खुश रखे, जहाँ भी रखे, उसको हर परेशानी, हर मुश्किल से दूर रख। तुम्हारा जोड़ा बहुत कीमती है। परी भी देखी थी मैंने, वो भी बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि खाला ने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, क्योंकि उस सौदे में नुकसान सिर्फ मेरा है। खैर छोड़ो, अब इन बातों का वक्त गुजर गया। बचपन की मंगनी हुई भी थी उससे, अभी भी वक्त है, सोच। वो नजर, वो जुबान कुछ ना बोले।
नाम पे तुम्हारी ससुराल वालों ने एक दिन का नहीं थमाया। मैंने उनसे कहा था कि मुझे जेब के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, वो भी तुम्हें पूरी तो नहीं। आगे से तुम मेरे पास तुम जाने नहीं देंगे। क्या मतलब? कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है?